हेलो एवरीवन, आई गर्वता मिश्रा वेलकम यू टू सिटी ऑनलाइन क्लासेस। जैसा आपको पता है कि मैं आपको आईटी टूल्स सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो ये सारी यूनिट्स आपको कवर करनी है, इस सब्जेक्ट में है। तो पहले यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसे हम क्या समझेंगे कि वर्किंग क्या है कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ब्लॉक डायग्राम से ये समझेंगे हम। और अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। तो हमारे कंपोनेंट्स हैं इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सीपीयू हमारा डिवाइड है फर्दर 3 पार्ट्स में, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। बात करते हैं हमारे स्टार्टिंग इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट से। तो हमारा इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट है क्या? इनपुट आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द कंप्यूटर मेमोरी। जो भी आप डेटा देंगे, इनपुट देंगे मेमोरी में, वो किसके थ्रू देंगे? इनपुट डिवाइस के थ्रू, लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, दीज आर ऑल इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू आप इनपुट देंगे। और आउटपुट यूनिट क्या होगा? जिसके थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा, मॉनिटर। ओके, तो ये हमारा है इनपुट आउटपुट। यहाँ से आपने इनपुट दिया, वो कहाँ गया? हमारा मेमोरी यूनिट में। ओके, मेमोरी यूनिट की बात करें, जैसे कि हमारा ह्यूमंस का ब्रेन होता है, जैसे कि आप डेटा को स्टोर करते हैं, वैसे ही हमारे पास सीपीयू में मेमोरी यूनिट होता है, जिसमें कि डेटा इन्फॉर्मेशंस को हम स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आप उसे रीयूज़ कर सकें या फिर डेटा को फेच कर सकें, रिट्रीव कर सकें, रीड कर सकें इन फ्यूचर। मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शंस बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। जो भी हम डेटा देंगे, प्रोसेस के पहले एंड प्रोसेस के बाद का इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो मेमोरी में स्टोर होगा फॉर द फ्यूचर यूज़। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसको आगे, एक हमारा अलग टॉपिक होगा मेमोरी का। अभी इतना ही जानते हैं कि मेमोरी हमारा क्या होता है। मेमोरी यूनिट जो हमारे डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि हम इसे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, डेटा बिफोर द प्रोसेस एंड द आफ्टर प्रोसेस। फिर आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू कंट्रोल्स द एंटायर ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। It also controls all devices such as memory, input unit, input-output devices connected to CPU। तो कंट्रोल यूनिट क्या कह रहा है कि जो भी हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, सारे ऑपरेशंस जो भी CPU हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, उन सारे ऑपरेशंस को ये कंट्रोल करता है। जितने भी हमारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, ALU, इन सबको सारे डिवाइसेस को मैनेज करता है। CU कंट्रोल यूनिट fetches instruction from the memory, interprets the instruction and send suitable control signal to other component। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? हमारे मेमोरी में जो भी डेटा गया, जो भी हमने इनपुट दिया, वो मेमोरी यूनिट में स्टोर हुआ। उसको फिर डेटा को इसने फेच किया, फेच करने के बाद उस डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को इसने इंटरप्रेट किया, मतलब कि जो भी उसके अकॉर्डिंग उसका सूटेबल कंट्रोल सिग्नल होगा उसको सेंड करेगा टू कंट्रोल द ऑपरेशंस। कंट्रोल सिग्नल को सेंड करके हमारे डेटा ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। बात करें ALU की, तो ALU का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हमारे सारे हो गए अरिथमेटिक ऑपरेशंस। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड और नॉट, ये हमारे सारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जिनको ALU परफॉर्म करता है। ओके, हम इसकी वर्किंग समझते हैं। जो भी हमने डेटा दिया वो हमारा गया कहाँ? मेमोरी यूनिट में। आप इनपुट किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, इन एनी अदर लैंग्वेज यू कैन गिव द इनपुट। ओके, वो हमारा कहाँ जाएगा? मेमोरी यूनिट में जाएगा। मेमोरी यूनिट में डेटा उसी लैंग्वेज में स्टोर नहीं होगा जिस लैंग्वेज में आपने डेटा को दिया है, वो हमारा स्टोर होगा 0 एंड 1 के फॉर्म में। ये क्या है? हमारा बाइनरी डिजिट्स।
बाई मीन्स 2, तो ये हमारा 2 बाइनरी डिजिट है। 0 मीन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑफ एंड 1 मीन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑन। 0 मतलब ऑफ रहेगा एंड 1 मीन्स ऑन। तो डेटा हमारा स्टोर होगा 0 एंड 1 के फॉर्म में। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उस डेटा को रिसीव करेगा, ओके जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको मैनेज करेगा, सारे सबको कंट्रोल करेगा, सारे ऑपरेशंस को। कंट्रोल यूनिट के थ्रू वो जाएगा हमारे ALU में, जहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन ALU। फिर कंट्रोल यूनिट के थ्रू हमारा मेमोरी में डेटा स्टोर होगा, फिर हमें आउटपुट मिलेगा आउटपुट यूनिट में। सेकेंडरी स्टोरेज का काम क्या है, सेकेंडरी डिवाइसेस क्या होती हैं, लाइक CD, DVD, पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, जिसमें अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके ये हमारी एक्सटेंडेड मेमोरी होती हैं जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम, ओके जिससे पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर की वर्किंग क्या है। तो CPU का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा CPU का फुल फॉर्म है। तो ये हमारा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।